नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध की वह योद्धा जिसे दुनिया ने पूरी तरह समझा ही नहीं। महाभारत के वो सूरमा जो जब तक जीवित रहे केवल सम्मान की तलाश करते रहे और जब मरे तो अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए कि क्या पांडव सचमुच धर्म के रक्षक थे या फिर धर्म के नाम पर विजय कूटनीति का खेल खेले। कर्ण और भीष्म पितामह के बीच हुए उस अंतिम संवाद की कथा जो महाभारत के युद्ध से नहीं बल्कि मानव हृदय की पीड़ा और मर्यादा से जन्मी है। महाभारत का 15वां दिन समाप्त हो चुका था। पांडव के सेनापति दुष्टद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण की रणनीति और छल का सहारा लेकर एक निहत्थे और ध्यान मग्न द्रोणाचार्य का सिर तलवार से काट ढाला था। दुर्योधन क्रोधित थे, टूटे हुए थे और तभी उन्होंने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया। कर्ण जिन्होंने वर्षों तक इस क्षण की प्रतीक्षा की, लेकिन आज विजय की ओर पहला कदम रखते ही वो भीष्म पितामह से मिलने निकले। कुरुक्षेत्र की उस पावन धरती पर जहाँ घायल भीष्म सशैया पर पड़े थे, कर्ण उनके पास गए और आंखों में आंसुओं के साथ प्रणाम करते हुए बोले, भरत शिरोमणि गंगा पुत्र भीष्म, यह राधा पुत्र आपको सादर प्रणाम करता है और आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहता है। भीष्म ने अपनी क्षीण होती आंखों से कर्ण की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, यशस्वी भव पुत्र, आज इस वृद्ध गंगा पुत्र की याद कैसे आ गई। कर्ण भावुक थे। पितामह, आज मैं कौरव सेना का सेनापति बना हूँ, लेकिन यह सुनकर हृदय व्यथित है कि गुरुद्रोण का अंत छल और कपट से हुआ है। क्या यही था वह धर्म जिसकी दुहाई पांडव देते थे? क्या यही थे वे युद्ध के नियम जो आपने बनाए थे? हे पितामह, आप तो मेरे गुरु भाई हैं। मैं वचन देता हूँ कि आपके बनाए नियमों की मर्यादा में रहकर युद्ध करूँगा, परंतु एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का अवसर क्यों नहीं दिया? भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, इस युद्ध में इतना रक्त बहेगा कि भारतवर्ष वीर विहीन हो जाएगा। यदि तुम युद्ध में भाग लेते तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही जीवित बचता। मैं चाहता था कि तुम दोनों जीवित रहो, लेकिन अब जब युद्ध अटल है तो मेरी इच्छा है कि इस युद्ध को अगर रोक सको तो रोक दो, नहीं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। कर्ण कांप उठे, पर पितामह, दुर्योधन को दिया हुआ वचन, क्या मैं उस वचन का अपमान करूं? इसलिए हे पितामह, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह बोले, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, परंतु यह आशीर्वाद देता हूँ कि यदि तुम छल और कपट से दूर रहकर युद्ध करोगे तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक सम्मान से लिया जाएगा। पुत्र, यह कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं, यह अकेलेपन की अग्नि परीक्षा है और इस अकेलेपन को सबसे अधिक तुमने जिया है। कर्ण ने चरण स्पर्श किए और युद्ध भूमि की ओर बढ़ गए। 16वां दिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना पर बिजली बनकर प्रहार किया। कई अक्षौणी सेना का संहार हुआ। कर्ण ने सात्यकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर को पराजित किया, परंतु भीष्म को दिए वचन के कारण उन्हें जीवन दान दे दिए। यहाँ तक कि अर्जुन को भी वह मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे, क्योंकि यह उस कर्ण का युद्ध था जो सम्मान के लिए लड़ रहे थे, किसी सिंहासन के लिए नहीं। पर जब समय आया कर्ण के अंत का, तो वही अर्जुन, वही श्री कृष्ण जिन्होंने द्रोणाचार्य को छल से मारा था, उन्होंने कर्ण को भी उनके निहत्थे क्षण में छल पूर्वक मार गिराया। कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए, पर जाते जाते एक प्रश्न छोड़ गए, क्या वाकई पांडव धर्म के रक्षक थे या फिर कर्ण, भीष्म
और दौड़ उनके धर्म की परिभाषा की अंतिम बलि थे। क्या धर्म का अर्थ केवल वही है जो विजेता तय करे, या फिर धर्म वह है जो कर्ण जैसा योद्धा अपने वचनों के लिए लड़े? आपका क्या मत है? क्या कर्ण वास्तव में अधर्मी थे, या अधर्म के बीच अकेले खड़े धर्मपुत्र? कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धरती से चला जाता है तो उसके जीवन के कुछ रहस्य यहीं धूल में दबे रह जाते हैं। और महाभारत तो वैसे भी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि हजारों रहस्यों से बुनी हुई एक वेदना है। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है कर्ण से। एक ऐसी रात्रि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की विभीषिका के बीच कर्ण चुपचाप अकेले युद्ध भूमि के बाहर गंगा के तट की ओर निकल गए। चांदनी रात थी, कौरव पांडव सभी अपने अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे, पर कर्ण की आंखों में नींद नहीं थी, उनके हृदय में उथल पुथल थी। कर्ण ने धीरे धीरे अपने रथ को गंगा के किनारे रोका। रथ से उतरे और नंगे पांव जल की ओर बढ़े। हे माँ गंगा, कर्ण ने जल को छूते हुए कहा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, न केवल शरीर से बल्कि आत्मा से। मैं सदा श्रेष्ठ बनना चाहता था, परंतु मुझे सदा सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया। मैंने धर्म निभाया पर मुझे अधर्मी कहा गया। मैंने कभी किसी से छल नहीं किया, फिर भी हर युद्ध में मेरे साथ छल किया गया। कर्ण वहीं बैठ गए। उनकी आंखें जल से अधिक शांत थीं, पर भीतर कहीं गहरे में सब कुछ जल रहा था। तभी गंगा की लहरों से एक स्वर आया, मधुर करुणा से भरा हुआ एक आवाज। कर्ण चौंक गए, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। कौन है? उन्होंने पूछा। मैं हूँ, वो स्वर फिर से गूंजा। तेरे जननी कुंती। कर्ण के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह आवाज कहीं बाहर से नहीं, उनके अंदर से आ रही थी, उस माँ की जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया था, जिसे देखने की लालसा कर्ण ने हृदय में पाल रखी थी। पुत्र, कुंती का स्वर कह रहा था, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, परंतु तुमसे एक अंतिम विनती करने आई हूँ। कल अर्जुन से युद्ध करते समय उसे मत मारना। मैं नहीं चाहती कि मेरे हृदय से एक और पुत्र खो जाए। कर्ण, जो किसी के सामने कभी नहीं झुके थे, वो गंगा के तट पर बैठे रहे, निर्जीव, शांत, और फिर कहे, माँ, आपने मुझे जीवन दिया पर पहचान नहीं दिया। अब पहचान दी है पर जीवन समाप्त होने को है। मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, लेकिन वचन दीजिए कि मेरे मृत्यु के बाद लोग मुझे सूत पुत्र नहीं कहेंगे, कुंती पुत्र कहेंगे। और फिर अगली भोर वही कर्ण जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में हराया था, जिनके पास ब्रह्मास्त्र भी था, जो चाहते तो अर्जुन को उसी क्षण समाप्त कर सकते थे, उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया। क्यों? क्योंकि एक माँ की प्रार्थना उनके लिए जीवन की विजय से भी बड़ी थी। कर्ण हार गए पर फिर भी जीत गए उस मानवीय संवेदना से जहाँ पुत्र का प्रेम माँ के अपराध को भी क्षमा कर गया। और यही है कर्ण की सबसे बड़ी जीत, जो किसी शस्त्र से नहीं बल्कि हृदय से लड़ी गई थी। कर्ण अधर्मी थे या फिर एक ऐसे योद्धा जो अपने समय से बहुत ऊपर थे? अगर आपको यह कथा छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और तक भी कर्ण की पीड़ा अभी तक ना पहुंची हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहां अधर्म होता है वहां हार होती है, और जहां धर्म होता है वहां विजय ज़रूर प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।